Hello everyone, welcome back to our channel Varnak Language Classes. I hope you all are doing well. Over here we are also fine. So we are again back with another video. So today we are going to talk about time. हम सबकी लाइफ में टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत है एंड आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी दिन जाता है किसी का भी जिस दिन टाइम का या तो हमने यूज ना किया हो या इस वर्ड का हमने यूज ना किया हो. एवरी डे समवन और दी अदर आपसे आके टाइम पूछ लेगा या आप किसी से टाइम पूछ लोगे. सो इस टाइम की इम्पोर्टेंस तो बहुत है और एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं, राइट. बट 24 आवर्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये बहुत से लोग नहीं जानते. तो आज का वीडियो आप सबके लिए है ताकि आपको ये सीखने को मिले कि एक दिन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं टाइम के और उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में. शैल वी बिगिन? Yes. Okay, so sentence number 1. मुझे आज रात को 12 बजे अपनी फ्रेंड को बर्थडे विश करना है. I have to wish my friend at midnight. Yes. So 12 बजे की जगह instead of 12 at night we can use the term midnight. Midnight का मतलब होता है रात के 12 बजे. Now sentence number 2. मैं रात को 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई करती हूँ. I study during the wee hours या फिर I study in the wee hours. Yes, wee hours का मतलब होता है रात के 12 बजे से 4 बजे तक. Sentence number 3 now. मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ. I wake up at dawn. Yes, dawn का मतलब होता है 4 AM. सुबह के 4 बजे को हम dawn कहते हैं. Okay, now if I say sentence number 5? 4. Sentence number 4 is मैं सुबह 4:30 बजे पार्क जाती हूँ. I go to the park at twilight. Yes, twilight का मतलब होता है सुबह का 4:30. That is 4:30. And one more thing, twilight word, I would like to explain this word कि actually में होता क्या है. Twilight word सुन के आप देख सकते हैं इसमें एक word आ रहा है light और उससे पहले है twi, which means two. Twilight का मतलब है दिन का वो टाइम जब आप आसमान में देखो तो आपको दो लाइट्स दिखती हैं, दो कलर्स दिखते हैं. कभी भी जो भी लोग सुबह जल्दी उठते हैं उन्होंने देखा होगा कि सनराइज से थोड़ा पहले आसमान में दो अलग अलग कलर्स होते हैं. एक थोड़ा सा ऑरेंज होता है और एक थोड़ा सा रेडिश होता है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ट्वाइलाइट. Okay, let's move ahead to the next sentence. The sentence is मैं 4:45 के अराउंड वॉक करने जाती हूँ. I go for a walk at around sunrise. Yes, sunrise usually 4:45 के अराउंड होता है, इसलिए instead of using 4:45 we can say sunrise. Okay, next sentence now. मैं 5 बजे चाय पीती हूँ in the morning. I drink tea in the morning. Yes, so instead of saying 5 we can say in the morning. Why sir? बिकॉज सनराइज के बाद में मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है एंड 4:45 पे सनराइज हुआ. ये एक हम कह सकते हैं एक एक रैंडम टाइमिंग है जो मोर और लेस हर जगह पे फिट बैठती है. हालांकि टाइमिंग्स कैन डिफर स्लाइटली अकॉर्डिंग टू द प्लेस. जैसे कि इंडिया में टाइमिंग थोड़ी अलग होगी, अमेरिका में कुछ और होगी, बट कुछ मिनट्स का ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता. एंड आफ्टर द सनराइज द डे बिगिंस, द मॉर्निंग बिगिंस. और ये मॉर्निंग कब तक चलती है? फ्रॉम 5 to 12. Okay, next sentence is मैं 12 बजे कॉलेज जाती हूँ. ये 12 बजे कौन सा है? दोपहर के 12 बजे. दोपहर के 12 बजे. सो द सेंटेंस विल बी आई गो टू द कॉलेज एट मिड डे या फिर एट नून. Yes, दोपहर के 12 बजे को we say noon. So instead of saying I go to the college at 12, we can say I go to the college at noon. Okay, now for example, like if I have to say 12 बजे से 6 बजे तक मैं कॉलेज में रहती हूँ. सिंपल. आई स्टे इन द कॉलेज ड्यूरिंग द आफ्टरनून या फिर आई स्टे इन द कॉलेज इन द आफ्टरनून. Yes, 12 बजे से 6 बजे तक के टाइम की ड्यूरेशन को हम आफ्टरनून कहते हैं.
Okay, so now I have one question. Usually in schools, not even in schools, like usually हमको सिखाया जाता है कि 4 बजे तक आफ्टरनून विश करना चाहिए एंड 4 बजे के बाद यू शुड ऑलवेज विश इवनिंग. व्हाई? मैम एक्चुअली ऑनेस्टली मुझे भी यही बताया गया था, बट वंस आई रिसर्च ऑन दिस टॉपिक एंड एज टाइम पास्ड बाय आई गॉट टू नो दैट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द डे एंड द वेदर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में आपने देखा होगा कि जो सूरज है वो काफ़ी टाइम तक उसकी जो रोशनी है वो रहती है, राइट. एंड इन द सेम वे अगर हम विंटर्स की बात करें तो जैसे ही 5 बज रहा होता है, 5 बजे के आसपास हम देखते हैं कि लाइट जो है ना वो डिम होने लगती है, थोड़ा सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है. तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द ईयर एंड नॉट अ पर्टिकुलर रूल और और अ मैंडेट. ये डिपेंड करता है कि आप सर्दी के सीजन की बात कर रहे हो, गर्मियों की बात कर रहे हो, या फिर आप कौन से पार्ट में हो इस दुनिया के. अलग अलग कंट्रीज में सनसेट, सनराइज, इन सब की टाइमिंग्स डिफर करती हैं, मैंने अभी बोला था. सो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दैट ओनली. तो ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आप 4 बजे तक ही आफ्टरनून विश कर सकते हो. एज लॉन्ग एज द सन लाइट is visible, as long as the heat of the sun is can be felt, तब तक हम किसी को भी आफ्टरनून विश कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे एक टाइम फ्रेम दिया गया है 12 बजे से 6 बजे तक का, ताकि समझने में इजी हो जाए. Okay, let's move to the next sentence now. Okay, my next sentence is मैं शाम को 6 बजे घर वापस आती हूँ. सिंपल, आई कम बैक होम इन द इवनिंग. Yes, शाम के 6 बजे से लेकर 7 साढ़े 7 बजे तक के टाइम को हम इवनिंग कहते हैं. So instead of saying 6 p.m. we can say in the evening. Alright, now my next sentence is 7:30 बजे मैं चाय पीती हूँ. I drink tea at sunset. Yes, 7:30 के अराउंड यूजुअली सनसेट होता है, इसलिए हम instead of saying 7:30 we can say sunset. Now एक और चीज यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 7:30 पे तो सूरज कहीं दिख नहीं रहा होता, राइट. बट ऐसा नहीं होता. आप जिस जगह पे हो सकता है वहां से आपको सन विजिबल ना हो, बट किसी और जगह से विजिबल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की बात करूं तो आज नोएडा में सनसेट का टाइम है 7:17. सो यू कैन सी द सिमिलैरिटी. 7:30 और 7:17 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. 7 to 7:30 के बीच में ही हमेशा सनसेट होता है. Let's move forward. Okay, next sentence. मैं 8 बजे के अराउंड डिनर करती हूँ. I have my dinner at twilight. Right. 8 बजे के टाइम को हम twilight कहते हैं. So again, instead of saying 8, we can say twilight. And यहाँ पे भी twilight है, and आपको याद होगा सुबह के टाइम पे भी एक टाइम था जहाँ पे हमने twilight वर्ड का यूज किया था. ऐसा क्यों? जैसे सुबह मैंने बताया था कि वो टाइम जब स्काई में आपको 2 अलग अलग शेड्स देखने को मिलते हैं लाइट के. इन द सेम वे इस टाइम पे भी आपको स्काई में 2 अलग अलग शेड्स देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्वाइलाइट. ओके, डिनर करने के बाद 8:30 मैं टीवी देखती हूँ. आई वॉच टीवी एट डस्क. यस, 8:30 के अराउंड जो भी टाइम होता है, 8:30, 8:35, इवन 8:25, we can say dusk. We can use the term dusk. Okay? Dusk का actual meaning it is the exact opposite of the word dawn. Dawn and dusk, these two words go together. They both have different meanings opposite to each other. And dusk जो time है इसको हम consider कर सकते हैं beginning from I would say 8:15 to 9 p.m. Okay, I'm working since morning, so थक गई हूँ अब मैं भाई. मैं 9 बजे सो जाऊंगी. I'm tired from the work and I will sleep at 9. इसकी जगह पे आप क्या बोलेंगे? I will sleep in the night. Yes, 9 बजे से रात के 12 बजे तक के टाइम को हम नाइट कहते हैं. So you do not have to use specific number to describe time. You can directly say I sleep at night. I hope this video was helpful for you all and please ध्यान से इन सारे टाइम लाइन्स को आप अपने दिमाग में रखें, क्योंकि आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. जो चीज़ें आप इतने सालों से सुनते आ रहे हो
दिमाग में रखे हुए हो उनको एकदम से कोई बोले फ्लश आउट करके कुछ नया इनपुट डालने के लिए, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू ऑल. बट we will be we'll be coming up with more and more content just like this to give you some good knowledge every day. And thank you for showing all the support once again, and we are seriously very thankful to you all for all the support that you have been showing us. And please, please maintain the support and the love for us, and we will live up to your expectations for sure. And yeah, we are coming up with French content also, so stay tuned and please like, share and Subscribe. okay, bye bye. Have a good day.